ढक्कन खोलते मेरा बेटा अंदर गिर गया। दूसरा वाला भी देखने गया ना कि अभी चांद नहीं निकला, वो दूसरे वाले ने भी झांका, वो भी अंदर गिर गया। जैसे उसने देखा ना, वो तीसरा भी इसके अंदर गिर गया। गैस चढ़ गई है, ऐसे देखने से गैस चढ़ गई इनको, ऐसे झांकने से। मेरे बेटे का चेहरा नीला पड़ रहा, केमिकल में काला हो गया था मेरा बेटा, ऐसा हो गया था काला मेरा बेटा। कैसे पलेंगे बच्चे? अरे मेरा लाल कसा रही मैं, मेरा कमाना आ गया। बेटी मैं मेरी बहू ने के खुआऊंगी। मेरा भतीजा था, वो यहाँ से घर से 8 बजे निकला और 8:30 पौने 9 बजे पहुँच गया वो। और उन्होंने बारी बारी तीनों को उतारा, उन एक भी उन्होंने नहीं देखने आया। जो बंदे गए उनको भी नहीं देखा उन्होंने। को बहुत बहुत साधुवाद कि कोई तो मीडिया चैनल है जो भाई गरीबों के घरों पे भी आ रहे हैं ना। यहाँ तो शासन तंत्र, राजनीति तल और सारे संगठन राजनीति के आगे नतमस्तक है। जो सरकार आदेश करेगी आजकल लोग वही कर रहे हैं। हमारे बच्चे की क्या गलती है? गरीब आदमी, 3 बच्चे, बुढ़ी माँ उनकी है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं बहू के। एसीबी साहब के अंदर दिमाग में चर्बी भरी पड़ी है कुछ कि मामले को रफा दफा कर देंगे तो गलत फहमी है उसकी, हम सीधा कर देंगे, चर्बी लिगाड़ देंगे उसकी। काम देखने जा रहे हैं, वो दूसरी पार्टी वाले जो गुजरे वो रास्ते में मिल गए, वो ले गए अपने साथ उनको कि कल काम दिलवा दूंगा मैं। हमको तो भाई पापा चाहिए, ठीक है भाई, उन नीरज को बंद करवाओ। तो मम्मी उनको पता था ना, बताई क्यों नहीं? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं सुल्तानपुरी में मौजूद हूँ। सुल्तानपुरी में 3 युवक की एक लापरवाही की वजह से जान चली गई, या मैं कहूँ कि 3 घर एक साथ बर्बाद हो गए। मारवा कंपनी में, मारवा प्रिंट्स कंपनी में वो तीनों काम करते थे। टैंक में सफाई के लिए पहले एक व्यक्ति उतरता है और फिर जब वो वापस नहीं लौटता तो दूसरा उतरता है, वो भी वापस नहीं आता तो तीसरा जाता है। लेकिन कंपनी का मालिक वही मौजूद था। उनको टैंक में उतरने से पहले क्या उनको सेफ्टी देना नहीं चाहिए थी? कोई सेफ्टी नहीं दी और तीनों के तीनों की मौत हो गई, गैस की चपेट में आ गए और आज 3 घर बर्बाद हो गए। आज 3 घर के चिराग उजड़ गए। लेकिन सवाल यह है कि अब इन घरों को पालेगा कौन? अरुण की मम्मी बोलो। अम्मा, अरुण कितने साल के थे? 37 साल के? 27। 37 साल के। कितने बजे का ये मामला है? बेटा मन नहीं मेरा, मेरे घर से तो 8:30 बजे लेकर के गया था सुबह। हाँ, फिर उसके बाद तो हमने बेरा को नहीं, हमने तो सामने बेरा लग गया दोपहर पास। माँ की हालत इतनी खराब है कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है। आप बता सकती हैं? हाँ जी बताऊं। मेरा भतीजा था, वो यहाँ से घर से 8 बजे निकला और 8:30 पौने 9 बजे पहुँच गया वो। और उन्होंने बारी बारी तीनों को उतारा, उन एक भी उन्होंने नहीं देखने आया। जो बंदे गए उनको भी नहीं देखा उन्होंने। लापरवाही उस कंपनी वाले की है, मालिक की लापरवाही। उन्होंने एक बार भी, चलो एक उतर का दोबारा वो नहीं आया, दूसरा उतर का वो नहीं आया, तीसरा सोच लेना चाहिए था ऐसा क्या हुआ कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो मालिक को देखना चाहिए ना। और हमारा बच्चा तो गलती से गया, वो तो ट्रैक्टर चलाता था, लेकिन उन्होंने बोला उसको भी फोन करके, उन्होंने फोन करके बुलाया उसको। हमारे बच्चे की क्या गलती है? गरीब आदमी, 3 बच्चे, बुढ़ी माँ उनकी है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं बहू के, ये उनकी मम्मी है। क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे है हमारी बहू को नौकरी मिले, हमारी बहू को कोई मुआवजा मिले, हमारी बहू को रहने को घर चाहिए, ताकि 3 बच्चों का पालन पोषण। 3 बच्चे छोटे छोटे, एक की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इतनी सहूलियत हो जाए कि बच्चे पल सके। मैम अभी मेरा एक पोता इतना यहाँ दर्द उठ गया, बेहोश हो गया। अभी संजय गांधी में इमरजेंसी में ले। कितने साल के बच्चे हैं अरुण के? अरुण के ये 8, 9, 10 साल के, एक 7 साल का, ये है छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा। अभी इसको अटैक पड़ा है, ये लड़के को बीच को अटैक पड़ा अभी रो रो के। पिता नहीं, हाँ रोया भी। सदमे का अटैक पड़ गया इसको बहुत। ये बड़ा है,
ये बड़ा है। अरुण के मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं और आज परिवार अगर मुआवजा मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है, ये चीज मालिक को समझनी पड़ेगी और प्रशासन को भी समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से 3 घर बर्बाद हुए हैं, अब वो 3 घरों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, क्या कहोगे? हमारा पापा नहीं चाहिए, हमारे हमको तो भाई पापा चाहिए, ठीक है। पापा कैसे आएंगे बेटा? आपके पापा तो पापा चाहिए। भाई नीरज को बंद करवाओ। तो मम्मी उनको पता था ना, बताई क्यों नहीं? उसको कोई नहीं खोल रहा था, बोल, उसको कोई नहीं खोल रहे थे। उनने मेरे पापा को फोन करके बुलाया और उनने सबसे पहले जब मेरे पापा ने गटर खोला ना, पहले गया चांद, ठीक है। चांद ना आया ना, फिर मेरे पापा ने बचा, फिर मेरा पापा गया, हाँ, फिर मेरे पापा ने कुछ संदीप था ना, संदीप ने कुछ होया ना, तो उन्होंने ना मालिक के पास फोन ऑन करा, यहाँ पे ऐसी ऐसी बात होगी, आप आ जाओ। तो ना बंद कर दिया, बंदों का हाँ, दिया पुलिस। और जो वहाँ पे थे ना, जो वहाँ पे और भी जने थे वो भी भाग गए थे, और संदीप थे ना वो भी चले गए थे उसके अंदर। टैंक के अंदर एक एक करके सारे डल गए थे। और गेट किसने बंद किया? पता नहीं। वही पब्लिक ने बंद किया मैम, अंदर ही नहीं जाने दिया पब्लिक को। जैसे अब कोई आप घुसो, अगर उनको चाहते तो निकाला जा सकता था क्या? वो गिरता ही निकाल देते मैम, हमारे बच्चे बच जाते, तीनों बच जाते। होती तो जरूर निकाल सकते थे, वे सेफ्टी नहीं थी कुछ भी कंपनी वालों के थ्रू। सेफ्टी के अंदर चले कैसे गए? मूर्खता तो थोड़ी सी उनमें भी थी कि नहीं जाना चाहिए था। ऐसे केस पहले भी देखे, बदरपुर एरिया में ऐसा ही हुआ था। टैंक में जब टैंक खुला तो 3 लोग अचानक उस टैंक के एक अंदर गया, उसके बाद 2 खुद गिर गए। हाँ जी, और वो जिंदा ही नहीं निकले। जिंदा नहीं निकले वो, लेकिन लापरवाही कंपनी वाले की थी, इसकी मालिक की थी इनकी। उन्होंने ये कहा था कि आपको ना पैसे नहीं देंगे, आप पूरा साफ क्लीन नहीं करोगे, तो इसलिए वे पैसे के लालच में, अब क्या करे गरीब बंदा, तो पैसे के लालच में करेंगे। हाँ, करना ही, इसलिए वे करना पड़ा उनको, ना तो साफ हो चुका था, लास्ट का रह गया था। सोचेगा मैम हमारे को 2 पैसे मिले, हमारे बच्चे को 1 टाइम का खाना मिले। छोटे बच्चे 2 गाड़ी भर ली थी टैंक, सेफ्टी टैंक 2 भर लिए थे। वहाँ मालिक कंपनी वाले ने बोला कि अंदर बढ़ के साफ करो। मैं उन्हें साफ कर दूंगी, रोटी बना बना इनको खिलाती है बच्चों को। 8-9 मानसा का रुखाड़ा था वो, 8-9 मानसा का, 3 बच्चे उसकी लुगाई व खुद, 3 बच्चे छोटे बड़े भाई के, और मैं रुका भाई। हम तुम्हारा इतने मानसा का पेट पाल रहा था वो। और वो किसकी भेंट चढ़ गया अम्मा? उसकी चढ़ाना है वो कमीना चौथे, किसका था वो कारखाना, मालिक के था, ट्रैक्टर वाले क्या गलती बताऊं। अरुण के घर पर भीम आर्मी आ रखी है। मैं देखिए उनसे बात करना चाहूंगी कि अब परिवार के लिए क्या सहूलियत हो सकती है। देखिए बहन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि कोई तो मीडिया चैनल है जो भाई गरीबों के घरों पे भी आ रहे हैं ना। यहाँ तो शासन तंत्र, राजनीति दल और सारे संगठन राजनीति के आगे नतमस्तक है। जो सरकार आदेश करेगी आजकल लोग वही कर रहे हैं, और जिनको दर्द है गरीबों का, दलितों का, वे यहाँ मौजूद है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो पीड़ित परिवार है, 3 पीड़ित परिवार है हमारे, क्या अब उनको बच्चों को देखने के लिए कोई है यहाँ? 3 परिवार में से हर जाति के, मेरे ख्याल से चांद भी है कोई? हाँ जी, चांद है। दोनों शेड्यूल कास्ट, ये तीनों परिवार शेड्यूल कास्ट है। सबको सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, सबको सपोर्ट कर रहे हैं और सब हमारा परिवार है और सबके लिए लड़ेंगे भी आगे। मैंने तो परिवार को बताया, हमारे मनीष भाई देख रहे हैं यहाँ ये काम सारा, जो आगे आगे लीड कर रहे हैं इनको। हमने ये भी कहा है कि भीम आर्मी की लीगल टीम, वकीलों की टीम इस मामले को लड़ेगी, आगे तक कोई दबाव में नहीं आया जाएगा। और ये सार संविधान का उल्लंघन करते हुए ये मर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन बिना सेफ्टी के टैंक के अंदर, बिगर सेफ्टी के। सिर्फ ये देख के इन लोगों की कीमत क्या है जान की, कि टैंक अगर साफ करोगे तभी पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पूरा अंदर जाओ, पूरा साफ करो, साफ करो टैंक। और सबसे बड़ी मंशा ये है, क्या सेफ्टी के लिए क्या दिया उन्होंने? भाई कीड़े मकोड़े हैं हम, मर जाए तो मर जाए। बड़ी भमार जो होती है वो टैंक के अंदर ही है। वही तो मैं कह रहा हूँ बहन जी, मर जाए तो मर जाए। हमारे लिए रोने वाला, भाई लड़ने वाला कौन है यहाँ? भाई सरकार तो क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। जब सरकार के लोग जब सफाई करते हैं ना रोडों पे, मास्क लगा के, टोपी पहन के, हाथों पे ग्लव चढ़ा के, चश्मा भी लगा के, बड़े बड़े जूते पहन के,
साफ सड़कों को यहाँ सिर्फ झाड़ू मारने का नाटक करते हैं, और वो ही काम हमारे लोग रोज करते हैं, और वो भी बिना सेफ्टी के। लोगों को सुरक्षित रखने का काम भी तो आप ही के लोग कर रहे हैं ना, आज दलित समाज ही तो कर रहा है। लेकिन कहाँ है हमारे समाज में सच्चाई, कहाँ हमारी इज्जत है? कोई लोगों की गंदगी उठा रहे हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा गंदे हम। क्यों? लोगों की मेंटलिटी ठीक नहीं है। लोगों के अंदर से जो जाति का दंश भरा हुआ है ना, वो आज भी गया नहीं है। जो दूसरों की गंदगी उठाते हैं वो गंदे कैसे हो गए? देखिए, उनकी सोच है, अगर एक सफाई कर्मचारी महिला किसी से पानी मांग लेना तो वो बोतल में घर में नहीं रखते, वे लोग कहते ये बोतल भी तू साथ ही ले जा। वो सफाई कर्मचारी अगर महिला ना हो तो फिर सफाई कैसे होगी और कैसे आप साफ में बैठ सकेंगे? ये जो मनु का विधान है ना, जो लोग सोचते हैं कि मनु जो वर्ण व्यवस्था है, हम सर्व ऊपरी है और ये हमारा काम करने के लिए पैदा हुए है, इस सोच की वजह से आज देश की दुर्दशा है। ये जो मेहनत कश लोग जो अपनी जान पे खेल के भारत को साफ रखते हैं, महिला का दर्द नहीं आ रहा है। यहाँ बच्चे अनाथ हो गए उनके, कहाँ है सीएमओ? छोटे बच्चों को अटैक- भाई एससी से लिखड़े तो सही वे, क्यों ये दलित समाज से थे, शेड्यूल कास्ट से था ये परिवार, दर्द नहीं है उनका? आके देखे हमारी बस्तियों में, अभी हम वहाँ परिवार के साथ होके वहीं गंदगी बह रही है, नाली में से गंदगी बाहर निकल रही है, वहीं लोग बैठने में मजबूर है। क्यों? जानवर हम। इस देश की सच्चाई है, संविधान लागू हुए 80 साल हो गए, लेकिन हमारे देश में हमारी दुर्दशा जो है ना वो नहीं बदली। क्यों? क्योंकि बैठने वाले तो 3-4% लोग हैं ना जो गद्दी पे बैठे हैं, वे चाहते ही नहीं। बैक लोग भाई पूरा नहीं कर रहे सरकार। क्यों? हमारे बच्चों को जो रोजगार मिल जाएगा तो हम भाई अच्छा खा कमा लेंगे, भाई ऐसी गंदी जगह में नहीं रहेंगे हम। लेकिन वे चाहते ये लोग है कि हमारे मोहल्लों में दारू बिकती रहे, अनपढ़ रहे, हम गंदगियों के बीच में बैठे रहे, हमारे घर में मौत हुई। वहां देख रहे हो कितनी गंदगी में बैठा परिवार। कहाँ यहाँ के भाई आप ये नेता कह रहे हैं बनते कि हैं? अनपढ़ रहेगा तभी तो नौकर बनेगा। अनपढ़ बनेगा जभी तो देश विकास करेगा, जभी तो ये 10% लोग राज करेंगे देश पे। लेकिन बाबा साहब के बच्चे मौजूद हैं, हम अपने समाज को समझाएंगे कि कब तक हम, ये हमारे माथे पे नहीं लिखा है कि हम ही मरेंगे देश में। लोगों की गंदगी भी साफ करे और ऊपर से लोग हमें ये भी बोले गंदे हो तुम। भैया हम बताओ अनटचेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब तक रहेंगे हम? भाई वर्ण व्यवस्था तो यही कहती है, संविधान हमें राइट देता है कि यहाँ समानता होनी चाहिए देश के अंदर। अगर एक सफाई कर्मचारी वर्ग सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, उसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक सेफ्टी होनी चाहिए। कहाँ है सेफ्टी? सर, मैं अब आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ, तीनों परिवार के लिए क्या संवेदना है और क्या सहूलियत हो सकती है? देखिए, भीम आर्मी की लीगल टीम मैंने बोला है निःशुल्क काम करेंगे, यहाँ वकील हम देंगे अपने, लड़ेंगे। और जो अधिकारी है यहाँ के, जो एसीपी साहब है, भाई एफआईआर भी देखी है हमने, ये नलायकी नहीं चलेगी। अब हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कागज का फर्रा बना दिया। और एफआईआर के अंदर सबसे पहली बात तो SC/ST एक्ट में 2 और 3 जो होती है सेक्शन लगते हैं, उसमें मामला नहीं है दर्ज। उन्होंने सिर्फ अपनी सहूलियत के, क्यों पैसे वाले लोग हैं, जमानत देनी है उनको, शायद वे छोड़ भी देंगे, हाँ भी शाम तक उनको छोड़ भी देंगे। मुआवजा एक तो भाई हमारे पीड़ित परिवार को दिया जाए, और जो तीनों परिवार है हमारे, उन बच्चों को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए और 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। हमारी माननीय सांसद चंद्रशेखर साहब से बात हुई है, हिमांशु वाल्मीकि जी अभी परिवार से मिलेंगे आके। हम सख्त रूप से, चाहे हमें LG का घेराव करना पड़े, ये डिमांड रखेंगे। और जल्द से जल्द, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है भारत के अंदर, ठीक है, सुनवाई नहीं होती वहां, लेकिन इस मामले में ये कोशिश रहेगी कि 3 महीने के अंदर निवारण हो। क्यों? बड़े बड़े लोगों का तो आप एफआईआर भी और पोस्टमार्टम भी सब भी बताऊं 1 महीने में जारी कर देते हैं सारा। एक्शन भी 3 दिन में हो जाता एक्शन भी साथ की साथ हो जाता है। 3 दिन में आपने देखा होगा बिल्कुल। उत्तम नगर का। देखिए, हम ये नहीं कहते भाई आप किसी की घर को तोड़ दो जाके, संवैधानिक दायरे के अंदर जो है, आप जो फैक्ट्री है भाई सील करो उसको। मालिक ने जबरन जाति देख के सेफ्टी टैंक में घुसाया कि मर जाएंगे तो क्या जा रहा है, रोज तो ये मर रहे हैं, इनकी बहन बेटियों की रोज तो इज्जत लुट रही है, क्या आवाज उठाएंगे हमारे सामने? ये लोगों की मेंटेलिटी है। लेकिन उनको चेतावनी है, यहाँ के जो ACP साहब सोलंकी साहब है, जो धाराएं उन्होंने कम में मामला दर्ज किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दी हमारी एक टीम, लीगल टीम ACP साहब से मिलेगी और परिवार के साथ उनको डर होना चाहिए कि हम लोग खड़े हैं। हम ये नारे नहीं लगाएंगे कि दिल्ली में बहुजन समाज कितनी संख्या में है, वाल्मीकि जाटव चमार भाई ये बहुत बड़ी संख्या में है। हम यहाँ पे काम चाहे थोड़ी संख्या में हो, लेकिन करके दिखाएंगे। और ACP साहब के अंदर दिमाग में चर्बी भरी पड़ी है कुछ,
कि मामले को रफा दफा कर देंगे तो गलत फहमी है उसकी। हम सीधा कर देंगे, चर्बी लिकाट देंगे उसकी। देखिए दूसरे परिवार के पास पहुंच चुकी हूँ मैं, चांद के परिवार के पास पहुंच चुकी हूँ। यहाँ चांद की पत्नी और माँ की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रखी है। ठीक हो आप? क्या बोलूं मैं? कितने साल की है ये? चांद कितने साल के थे? 40 उधर घूम रहे हैं। 40 साल। 40 साल। हाँ जी। घर से क्या बोलकर निकले थे? घर से ही बोल के निकले थे काम पे जा रहे हैं, काम देखने जा रहे हैं। वो दूसरी पार्टी वाले जो गुजरे वो रास्ते में मिल गए, वो ले गए अपने साथ उनको कि कल काम दिलवा दूंगा मैं। हाँ जी। सोचा नहीं था कि तीनों की जान तीनों के, अब मैं ये नहीं पता था। अकेला था बेटा चांद आपका? नहीं, और भी है, 2-3 बेटे हो रहे मेरे। मेरे दूसरे नंबर का बेटा था मेरा चांद। बच्चे तो चाहे 10 भी हो तो बराबर है। क्या करना चाहिए इसकी लापरवाही से? उसके मेरे बेटे का मैंने आज चेहरा देखा, 2 दिन में चेहरा देखा मेरे बेटे का। मेरे बेटे का चेहरा नीला पड़ रहा, केमिकल में काला हो गया था मेरा बेटा, ऐसा हो गया था काला। मेरा बेटा काला चेहरा पड़ गया मेरे बेटे का, केमिकल में गिरा मेरा बेटा। उसने ये नहीं बताया केमिकल की फैक्ट्री है, ये नहीं बताया था उसने कि केमिकल की फैक्ट्री है। उसने बोला गटर है, टॉयलेट वाला गटर है, लेटरिन का, ये बोला था उसने। वो तो आज मेरा बेटा है ना हॉस्पिटल में, जब देखा मेरा बेटा नीला पड़ रहा था, बिल्कुल नीला पड़ रहा था मेरा बेटा, काला चेहरा हो गया था मेरा बेटे का। इतना सा मुंह दिखाया मेरे बेटे का, थोड़ा सा बस, पूरा नहीं खोला उसको उन लोगों ने। जब लेके चले गए, ये कह रहे केमिकल में गिरा हुआ मेरा बेटा, केमिकल में गिर गया मेरा बेटा। उसके अंदर गैस बनी हुई थी, जैसे ढक्कन खोला, सब बता रहे थे वहां पे, ढक्कन खोलते मेरा बेटा अंदर गिर गया। दूसरा वाला भी देखने गया ना कि अभी चांद नहीं निकला, और दूसरे वाले ने भी झांका, वो भी अंदर गिर गया। तीसरा वाला बाहर था फैक्ट्री के, उसने बोला कि मैं देखता हूँ अभी हलचल नहीं हो रही है अंदर। 2 बंदे गए में हलचल नहीं है कुछ। उसने बाहर वालों को बोला जो बैठे थे कि मैं अंदर जा रहा हूँ देखने, और तुम्हें ना आ जाना। वो जैसे उसने फोन करके बता दिया हलचल नहीं हो रही है, मैं अंदर देख रहा हूँ झांक के। जैसे उसने देखा ना, वो तीसरा भी उसके अंदर ही गिर गया। गैस चढ़ गई है, ऐसे देखने से गैस चढ़ गई इनको, ऐसे झांकने से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर कितनी गैस है। बहुत गैस होगी। फिर उसके बाद पता नहीं मेरे बच्चे को किसने निकाला है कि नहीं निकाला, नहीं पता। मेरा बच्चा नीला पड़ गया था, बिल्कुल काला चेहरा पड़ गया था मेरे बच्चे का। ऐसा हो गया था मेरा बच्चा जैसे मेरे सर के बाल। पता नहीं कैसे दम निकला होगा मेरे बच्चे का, मेरा चांद का पता नहीं कैसे दम निकला होगा, नहीं पता। मैं जब गई वहां पे, मुझे देखने नहीं दिया, मेरे बच्चे को बोलने लगे। उसको तो हॉस्पिटल ले गए, चोट लगी है सर में, थोड़ी सी चोट लगी है। उन्होंने ये नहीं बताया मेरा बच्चा क्या हो गया क्या नहीं हो गया, नहीं बताया कुछ भी। बोला छठ सर में चोट लगी है, हाथ पैर में चोट लगी है, संजय हॉस्पिटल में पट्टी हो रही है। हम घर आ गए, घर वालों ने भी ऐसे ही बोला कि उसके चोट लगी है, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। इसलिए हमने इन लोगों को नहीं बताया कि वो तो नहीं रहे। मेरा बच्चा नहीं रहा, कल शाम को बताया मेरा चांद दुनिया में नहीं रहा। बच्चे हैं चांद के? 2 बच्चे, एक 2.5 साल का है। सालगिरह है आज, उसकी शादी की सालगिरह मेरे देवर की। ये नहीं आज 9 साल हो गए उसकी शादी को। एक 2.5 साल का, एक 8 महीने का बेटा है, छोटा सा। आज शादी की सालगिरह है। कल गया था मेरा बेटा सवेरे ही, पता नहीं था निकाला भी है नहीं, उन्होंने कितनी देर में निकाला। अगर जल्दी निकालते तो मेरा बच्चे बच जाता। फैक्ट्री छोड़ के भाग गए सब, फैक्ट्री छोड़ के भाग गए। उसने ये नहीं बताया इसके अंदर केमिकल है,
ये नहीं बताया उसने। मेरा बच्चा नीला पड़ गया, बिल्कुल काला चेहरा। मेरा चांद इतना सुंदर है, मेरे घर में कोई इतना सुंदर बच्चा नहीं है। मेरा बेटे का चेहरा नीला पड़ गया था बिल्कुल। मैंने आज से बात करना चाहती हूँ। माँ जिस तरीके से तड़प रही है, आप कुछ कहना चाहोगी? चांद के लिए कुछ कहना? क्या बोले? कुछ भी? कैसे पलेंगे बच्चे? अरे मेरा लाल, मतलब अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा लाल चांद रे। कैसे देखूंगी मैं छोटे छोटे बच्चों को? मुझे तो कुछ आता भी नहीं, सब्जी का कोई लेके जाती थी। अरे मेरा बच्चा, मेरा चांद, अरे मेरा चांद। ये दूसरा परिवार है, ये चांद का परिवार है जो सिर्फ नौकरी ढूंढने गया था, लेकिन अरुण और दूसरे दोस्त मिले कि चलो तुम्हारे लिए भी नौकरी ढूंढ देते हैं। उन्होंने भला सोचा था क्या, कहाँ सोचा था कि तीनों वापस नहीं आ पाएंगे और ऐसी बुरी दर्दनाक मौत उनका इंतजार कर रही है। आज इस पत्नी की हालत देख सकते हैं, इस माँ की हालत देख सकते हैं, उधर अरुण का परिवार आपने देखा, वहां भी उसकी भी पत्नी की हालत ऐसे ही है। लेकिन अब इन तीनों परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरीके से अभी भीम आर्मी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि 1-1 लाख रुपए मुआवजा और तीनों परिवार के एक बच्चे को नौकरी ये सरकार देगी और देना चाहिए। इसके लिए हमें एलजी का घेराव करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अब देखना यह है सरकार क्या इन तीनों परिवार के साथ भी इंसाफ कर पाएगी, जिस तरीके से उन्होंने तरुण हत्याकांड में इंसाफ किया है। तीसरे परिवार के पास भी हम पहुंच गए हैं। सुल्तानपुरी में ही तीनों लोग रहते हैं, चांद, अरुण, संदीप। देखिए संदीप की फैमिली से बात करेंगे। आप संदीप की वाइफ हम कितने साल के? संदीप 32 साल। 32 साल के। बच्चे कितने हैं? एक लड़की है। बस एक लड़की है। पता था कि संदीप काम पे जा रहे हैं? हाँ पता। कोई फोन आया, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया। कैसे पता चला? हमारे पास तो फोन आया था क्या? जी, संदीप के हादसा होगा संदीप के साथ। हमारे मौसा जी गए हुए थे वहाँ, उन्होंने हमारे पास फोन किया है कि संदीप के साथ जो उसके साथ थे उनके साथ हादसा हो गया। तो फिर हमें जब पता चला था, हमें पता नहीं था। हमें अब क्या कहेंगे आप? क्या मदद होनी चाहिए आपकी सरकार की तरफ से? जी देख लो जी आप, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। संदीप ही थे खाली? हाँ, मेरे सास ससुर हैं, बूढ़ा बूढ़ी है, 2 है। ये मेरे पास ही रहे हैं। ये हम यहाँ किराए पर हम बहुत साल से। मैं संदीप की माँ से बात करना चाहूंगी। बेटी हम किसका जा रही मैं, मेरा कमाना आ गया। बेटी मैं मेरी बहू ने के खुआऊंगी, बेटी मैं कितना कमाऊंगी, मैं कमाने जोगी भी कोनी। बेटी मने 2 रोटी चाहिए, मने 2 रोटी चाहिए बेटी। इसका पापा भी जमा बुढ़ा अंधा आदमी है। बेटी हम किसका सहारा है, बेटी हमने कौन रोटी देगा? हम तो बेटी के कहना चाह, हम तो बेटी रोटी चाहिए, हमने तो बेटी रोटियां के भूखे हैं। संदीप की माँ की हालत आप देख सकते हैं कितनी खराब है। संदीप की पत्नी आज ये सोचकर टेंशन में है कि एक तो सर से पति का साया हट गया, बेटी के सर से पिता का साया हट गया, और माँ का बच्चा चला जाता है तो आप एहसास कर सकते हैं कि कैसा कितना बड़ा दर्द होता है। लेकिन यहाँ हालात तीनों ही परिवार के लगभग सेम है। अब इन तीनों परिवार को कौन देखेगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ। तो क्या प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या प्रशासन इस पर कोई मदद करेगा? क्या अब दिल्ली की मुख्यमंत्री इन तीनों के घर आएंगी और इनको इंसाफ दिलाएंगी? देखना है। ये सुल्तानपुरी के तीनों केस, ये कोई पहला केस नहीं है। ऐसा ही एक मामला बदरपुर में देखने को मिला था, जहां टैंक साफ करने के लिए बिना सेफ्टी के लोग नीचे उतरे और तीनों को गैस की चपेट ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद गैस से जैसे ही वो
बाहर निकाले गए तो 2 की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, सिर्फ एक को बचाया गया, जो कि आज भी दिमागी स्थिति से परेशान है। संदीप के बाबूजी से बात करना चाहूंगी मैं। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई और तीनों दोस्तों की एक साथ मौत हो गई। हाँ, तीनों की होगी, कल होगी। ये लापरवाही किसके सर मरने गया? हमने कौन संभाला हुआ, बेटा तो गया मेरा, ज्यादा दिखता भी नहीं, इस तरह ये सैया बनवाए कुछ नहीं दिख, दान दे हो रहे हम तो, वो अभी अंधी हो रही है, अभी अंधा हो रहा है, ये तो बहू है, एक पोती है। हाँ बहू है, पोती है, ठीक है। ये भी हम तो, मेरी बेटी का भरोसा है, हम तो भूखे रख करते सह रहा कम तो इसके वाला। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा ये पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।